ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से इन तीनों ने एका करके महविश और कबीर को बर्बाद करने की ठान ली है। लेकिन ये इनका सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिमाग है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखेंगे कि किस तरीके से मिशाल बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही है और अलमीर का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द अलमीर का दिमाग ख़राब हो भी जाएगा, लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो शुएब बैठा है। अब वही सब कुछ करवा रहा है और वानिया को कहता है कि बहुत जल्द हमने इनके हाथों से हर चीज़ को लेना है ताकि हमारा हक हमें मिल सके। और देखो, हम इसमें कुछ बुरा नहीं करे। कबीर भाई जाप सारा कुछ खुद ही लेके बैठ चुके हैं और अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि कबीर सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वानिया इतनी खामोशी से वक्त नहीं गुजार सकती। वो पूछने की कोशिश करेगा महविश से और कहेगा कि महविश, आखिर क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताओ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी कुछ भी नहीं किया, वो बताते ही नहीं है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई किसी बात का सदमा लेगे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो मम्मी से बात करती है और कहती है कि मुझे ये सब इरादे ठीक नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत कुछ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें कबीर से बात करनी होगी। मैं भी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि कबीर से आखिर मैं कैसे बात करूं। कबीर की अपनी तबीयत काफ़ी नासाज रहती है, इसलिए मैं किसी किस्म की उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, इनको कैसे ठीक करूँ और सही तरीके से समझा सकूँ। वो वानिया को समझाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन वानिया उल्ट उसका जवाब देगी और कहेगी कि आप लोग हमारे हक पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही हाल इस औरत का है। ये सब कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ठहरा रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ और हम लोग कभी आपको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकते हैं। देखिए वो क्या करे, पहले ये खौफ उसको अपने दिल से ख़त्म करना होगा, फिर जाकर वो कुछ कर सकती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा वो उदास है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इसका दिमाग से बुरे तरीके से भरा जा रहा है। और वो कहती है महवी से कि मुझे ऐसा लगता है कि वानिया भाभी इस शुएब के साथ मिलकर सारा काम ख़राब कर रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें लग क्या रहा है, हकीकत यही है। मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी पहले बताना चाहती थी कि तुम भी मोहतात रहो, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महविश उदास हो चुकी है, क्योंकि समझ चुकी है कि नहीं भाई, ये लोग बहुत ही जानवर किस्म के लोग हैं और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े प्यार से इस मिशाल को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, फरी को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हर एक को फरी के इधर आने से मसला बनता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जी वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कहती है कि फरी के साथ कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब ही है वो बंदा जो बार बार इन लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि फरी को ज़रा खींच के रखा जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप लोगों का ये किस कदर खिलाफ है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इससे ज़रा दूरी ही बेहतर है। लेकिन इस बात की अभी अच्छे तरीके से समझ नहीं है फरी को, और वो नहीं समझ पा रही इन लोगों की चालाकियों को, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही। लेकिन मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सब मिलकर बहुत ही बड़ी गेम चलाने वाले हैं। काश तुम्हें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि वो भी फरी को इन सब चीज़ों से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उसको कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हें शुएब का ख्याल रखना होगा कि वो इधर कम से कम आए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े भैया अपनी लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये लोग कभी भी सीधे नहीं होने वाले। अब तो एक और शैतान इनके अंदर आकर मिल चुका है, यानी कि तीन बंदे मिल चुके हैं, यानी कि वानिया और शुएब और उसके साथ मिशाल। ये तीनों मिलकर ऐसी शैतानबाजी करेंगे और हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही सिर्फ ये है। बहुत खुश है शुएब कि उसको अपनी कंपनी जैसी मिल गई है, लेकिन ये नहीं पता है कि वक्त आने पर ये इन लोगों को ही डस लेगा। बहरहाल आप जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए और देखिए कि आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ये सारी बातें मैं भी सुन लेती है अपने कानों से कि कबीर के ख़िलाफ़ किस तरीके से बातें की जा रही हैं और उनको भड़काया जा रहा है। और इन सब की मास्टरमाइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वानिया है, क्योंकि वानिया
ही ये सब कुछ कर रही है। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है महविश को। महविश कॉल कर देती है मम्मी को और कहती है मम्मी ये आखिर देखिए क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कबीर के खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं और तरह तरह के ताने कस रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इन लोगों का काम ही ये है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका तो पुराना तमाशा है, इसलिए इसकी टेंशन लिए बगैर अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दो। बहरहाल जी वो नहीं जानते हैं कि किस किस तरीके से ये लोग मिलके और क्या क्या करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस महविश के लिए, क्योंकि महविश के साथ जो कुछ होने वाला है महविश खुद नहीं जानती है। बहरहाल उसको ऐसा फील हो रहा है कि हर चीज़ उसके हाथ में और सब ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही महविश की सेलिब्रेशन की जाती है महविश काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि ज़ोई और कबीर वगैरह। लेकिन जी ये प्यार ही नज़र खाने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब कुछ बस फर्स्ट में था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है फरी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आता जा रहा है और इस चीज़ का फरी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है कि ये सारा कुछ छुपा रही है और इतना खौफ उसने अपने अंदर भर लिया है शेब का कि उसको खुद को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बल ये खौफ उसको अपने दिल से ख़त्म करना होगा, फिर जाकर वो कुछ कर सकती है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा वो उदास है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इसका दिमाग इससे बुरे तरीके से भरा जा रहा है। और वो कहती है मैवी से कि मुझे ऐसा लगता है कि वानिया भाभी इस शेब के साथ मिलकर सारा काम ख़राब कर रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें लग क्या रहा है, हकीकत यही है, मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी पहले बताना चाहती थी कि तुम भी मोहतात रहो। लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महविश उदास हो चुकी है, क्योंकि समझ चुकी है कि नहीं भाई ये लोग बहुत ही जानवर किस्म के लोग हैं और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े प्यार से इस मिसाल को समझाने की कोशिश करती है कि देखो फरी को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हर एक को फरी के इधर आने से मसला बनता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जी वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कहती है कि फरी के साथ कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब ही है वो बंदा जो बार बार इन लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि फरी को ज़रा खींच के रखा जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप लोगों के ये किस कदर खिलाफ है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इससे ज़रा दूरी ही बेहतर है। लेकिन इस बात की अभी अच्छे तरीके से समझ नहीं है फरी को, और वो नहीं समझ पा रही इन लोगों की चालाकियों को, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही। लेकिन मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सब मिलकर बहुत ही बड़ी गेम चलाने वाले हैं। काश तुम्हें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि वो भी फरी को इन सब चीज़ों से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उसको कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हें शुएब का ख्याल रखना होगा कि वो इधर कम से कम आए।